स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद तक पर फिर से एक बार। और आज हम लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को हम एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, विवेक भसीन। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए। परमाणु अनुसंधान, अगर आपको परमाणु अनुसंधान में काम करना है तो आपको अपने विवेक से काम करना होगा, आपको अपनी बुद्धि से काम करना होगा। अगर आपने विवेक से काम नहीं किया तो भसीन, सब क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। भाई परमाणु की अनुसंधान, परमाणु है भाई, जहाँ बम वगैरह बन रहे हैं वहाँ आपको विवेक से काम करना पड़ेगा परमाणु के अंदर। तो अगर आपने परमाणु में विवेक से काम नहीं किया तो सब क्या हो जाएगा, भसीन, भस्म हो जाएगा। तो भाभा परमाणु अनुसंधान के कौन बने निर्देशक? विवेक भसीन। आगे चलते हैं। अगला है, बिम्स्टेक महासचिव कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे। अब आप इसे के साथ करेंगे, देखिए। बिम्स्टेक, पहले एक बार देख लीजिए, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव पद संभालेंगे। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है। और कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये 7 देश किसके सदस्य हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अब आप कैसा करेंगे, देखिए। बिम्स्टेक कीजिए मिस्टेक, भारी मिस्टेक। किससे? भारी मिस्टेक। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? भारी मिस्टेक। अब भाई पंडित जी को दक्षिणा के तौर पे हमने क्या दे दी? इंद्रमणि। पंडित जी को हमने दक्षिणा के तौर पे क्या दे दी? इंद्रमणि दे दी। और कैसे हो गई भाई? भारी मिस्टेक, बिम्स्टेक, भारी मिस्टेक, बिम्स्टेक, भारी मिस्टेक। पंडित जी को दक्षिणा देनी थी और दक्षिणा के तौर पे हमने क्या दे दी उनको? इंद्रमणि दे दी भाई, इंद्रमणि। और भाई भारी मिस्टेक हो गई, देनी दक्षिणा थी और दे क्या दी हमने? इंद्रमणि दे दी पंडित जी को। और हमसे भारी मिस्टेक हो गई और पंडित जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पंडित जी का फ़ोन ही बंद है। ठीक है, तो बिम्स्टेक महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। अब आगे चलते हैं। अगला है, नाटो के पुनः महासचिव को नियुक्त किए गए हैं। नाटो के पुनः महासचिव को कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जॉन्स स्टोलेनबर्ग। कौन होगा? जॉन्स स्टोलेनबर्ग। अब आप इसे के साथ करेंगे, देखिए। आप नाटो को लिख लीजिए नोट से। किससे? नोट से। अब एक लड़का है भाई, जीन्स पहन के, कितनी नई जीन्स पहन के स्टॉल पे खड़ा होकर बर्गर खा रहा है। भाई एक लड़का है, नई जीन्स पहन के स्टॉल पे खड़ा है और क्या खा रहा है? बर्गर खा रहा है। इसका मतलब भाई उस पर कितने सारे नोट होंगे भाई। नाटो मतलब नोट्स हो गया। जीन्स स्टॉल पे खड़ा होकर बर्गर खा रहा है। एक लड़का है जो नई जीन्स पहन के स्टॉल पे खड़ा बर्गर खा रहा है, मतलब उसके पास बहुत सारे नोट हैं। क्या है? बहुत सारे नोट। नाटो। तो नाटो के पुनः महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? जॉन्स स्टोलेनबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, डैनियल नोबोआ। क्या होगा? डैनियल नोबोआ। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए। एक भिखारी है, ठीक है, वो डेली मेरे गेट पे आया था मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए मेरे गेट पे आ जाता है। तो मुझे कह रहा हूँ, इक्वाडोर, क्या मोहल्ले में एक ही डोर है भाई मेरा? इक्वाडोर, क्या मोहल्ले में एक ही डोर है मेरा? डैनियल डेली आ जाता है भाई मांगने के लिए। इक्वाडोर, क्या इस मोहल्ले में इक्वाडोर एक ही डोर है क्या मेरा? मैं उससे बोल रहा हूँ, इक्वाडोर, क्या इस मोहल्ले में एक ही डोर है मेरा? एक ही डोर है क्या मेरा? डैनियल डेली आया था भाई मांगने के लिए। नोबुआ भाई, नोबुआ ऐसा मत करा कर। नोबुआ ऐसा मत करा कर, और भी डोर है, और जगह के मांग ले। तो इक्वाडोर का राष्ट्रपति कौन है? डैनियल नोबुआ। इक्वाडोर राजधानी क्या है? क्विटो। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। चलिए बाकी चलते हैं।
अगला है महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही जवाब अमोल मजूमदार। अब जो इसे के साथ करेंगे, जो कोच है वो क्या चाहेगा कि जो हमारी टीम के खिलाड़ी हैं वो मस्त अच्छा खेलें, बढ़िया खेलें। तो जो कोच कहता है अमूल का दूध पिया करो भाई, क्या पिया करो? अमूल का दूध पिया करो मजूमदार, मज़ा आ जाएगा। अमूल का दूध पिया करो, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी फिटनेस बनी रहेगी अच्छी। भाई कोच हमें से क्या चाहे कि अगर मेरी टीम के खिलाड़ी हैं तो बहुत अच्छा खेलें और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें और फिटनेस अच्छी हो। तो कोच कह रहा है भाई अमूल का दूध पिया करो मजूमदार, मज़ेदार होता है, मौज आ जाएगी। अमूल का दूध पिया करो मजूमदार, मज़ेदार होता है, मौज आ जाएगी। तो महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है? अमोल मजूमदार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी और आपको चीज़ें याद भी हो रही होंगी। अगला है प्यूमा इंडियन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही मोहम्मद शमी। अब देखिए प्यूमा हो या माँ हो, प्यूमा हो या माँ हो, भाई सब मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद मोहब्बत मोहब्बत शमी सभी, मोहब्बत सभी मोहम्मद शमी मोहब्बत सभी। भाई प्यूमा हो या माँ हो, सब क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं सभी। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भाई माँ हो या प्यूमा हो, सब क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं सभी, शमी सभी क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जो सही जवाब अगर आपने चुना है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। अब आप इसे कैसा करेंगे, देखिए जो भी स्टेट बैंक आएगा महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ के लेके आएगा। जो भी स्टेट बैंक में महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ के लेके आएगा उसे स्टेट बैंक बहुत सारा इनाम देगा। स्टेट बैंक ने बोला है कि भाई जो भी महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ के हमारे बैंक में ले आएगा उसको हम बहुत सारा इनाम देंगे। क्यों? क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी क्या है, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आइए धोनी को पकड़िए, स्टेट बैंक लेकर जाइए और इनाम पाइए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बाकी चलते हैं। अगला है मलेशिया के राजा कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए वहाँ का जो राजा है वो कह रहा है मैं आपका सुल्तान हूँ, मैं आपका सुल्तान हूँ सिकंदर, और क्या हूँ? आप यहाँ का सिकंदर भी हूँ। मैं आपका सुल्तान हूँ और क्या हूँ? सिकंदर भी हूँ। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? मलेशिया, भाई तेरे जैसे सुल्तान और सिकंदर मलेशिया मेले मिलते हैं। वहाँ के राजा कह रहा है मैं आपका सुल्तान हूँ और सिकंदर यहाँ का सिकंदर भी हूँ। तो लोग क्या कह रहे हैं? तेरे जैसे सुल्तान और सिकंदर मलेशिया मेले मिलते हैं। तो मलेशिया के राजा कौन है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। और ये 17वें राजा बने हैं मलेशिया के। हर 5 साल में मलेशिया का राजा के चुनाव होते हैं। तो मलेशिया का राजा कौन है? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अब देखिए त्रिपुरा को आप रिलेट कीजिए तीर्थ से। भाई मेरे को तीर्थ यात्रा करनी है। क्या करनी है? त्रिपुरा की तीर्थ यात्रा करनी है और मेरे को सेना चाहिए। और मेरे को कोई आर्मी की सेना नहीं चाहिए, कोई एयरफोर्स सेना नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? इंद्र की सेना चाहिए। त्रिपुरा तीर्थ यात्रा की सैर करनी है, तीर्थ यात्रा मेरे को जाना है, मेरे को सेना चाहिए, मेरे को आर्मी की सेना नहीं चाहिए, मेरे को एयरफोर्स नहीं चाहिए, मेरे को कोई सी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए तो क्या चाहिए? इंद्र की सेना। और वो क्या सेना? रेडी भी हो गई। तो इंद्र सेना रेडी, इंद्र की सेना रेडी भी हो गई कि हम आपके साथ तीर्थ स्थान पर चलेंगे। तो त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? इंद्र सेना रेडी नल्लू। अगला है उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी रघुवर दास तो बिल्कुल सही। अब देखिए ओडिशा को आप पढ़ कीजिए ऑडी कार से। किससे कीजिए? ऑडी कार से। अब भाई ऑडी कार तो हर कोई खरीद नहीं सकता, सबके भाई सपने होते हैं कि मैं ऑडी कार में बैठूं। तो लोग क्या करते हैं? रघुवर का नाम जपते हैं, रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राम, हे रघु भगवान मुझे ऑडी दिला दे। क्यों? क्योंकि ओडिशा ऑडी कार एक सपना होता है जो काफ़ी करोड़ों की आती है।
तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए क्या करते हैं, रघु क्या करते हैं, नाम जसते हैं, हे रघु भगवान, हे रघु भगवान, हे रघु भगवान, मुझे ऑडी दिला दे, मुझे ऑडी दिला दे। तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है, रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल कौन है, रघुवर दास। अब आगे चलते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मृदुल। अब देखिए कैसे रिलेट कीजिएंगे, मणिपुर को आप रिलेट कीजिए मणि से। किससे कीजिए, मणि से। अब आप जब मणि से रिलेट करेंगे सिद्धार्थ, अगर आप सिद्धांत से चलेंगे, मणिपुर अगर आप सिद्धांत से चलेंगे तो मणिपुर आप पास मणि की कमी नहीं होगी। सिद्धार्थ सिद्धांत, सिद्धार्थ सिद्धांत, सिद्धांत से चलेंगे तो मणि कमी नहीं होगी। मृदुल, अलग अलग देशों की आपके पास क्या होगी, मुद्राएं होंगी। अगर आप सिद्धांत से चलेंगे तो आपके पास मणि की कमी नहीं होगी, और मृदुल, अलग अलग देशों की क्या होगी, मुद्राएं आपके पास होंगी। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, सिद्धार्थ मृदुल। अगला है, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, A.K. मोहंती, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, परमाणु ऊर्जा पे कौन काम कर सकता है, कोई आलसी इंसान है, मेहनती इंसान। बिल्कुल सही बात, एक मेहनती इंसान चाहिए परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए। A.K. मोहंती। तो कैसे लोग चाहिए हमें परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए, मेहनती लोग चाहिए, आलसी नहीं चाहिए परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, A.K. मोहंती, मेहनती मोहंती। आगे चलते हैं। अगला है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय के प्रमुख कौन हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राहुल नवीन। अब देखिए, राहुल को आप याद कीजिए राहुल बाबा से। किससे भाई, राहुल बाबा से। अब जो ईडी हमारा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो डेली नवीन नए नए केस खोज के राहुल को फंसाता रहता है। जो हमारा ईडी डिपार्टमेंट है वो नवीन नए नए केस खोजता है और राहुल को फंसा देता है। तो राहुल नवीन किस हो जाएंगे, ईडी के प्रमुख। ठीक है, ईडी के प्रमुख कौन है, राहुल नवीन। आगे चलते हैं। अगला है, जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। यू निकलो, यू निकलो, ऊ भी निकलो, ऊ भी निकलो, सब निकले। यू निकलो, ऊ भी निकलो, ऊ भी निकलो, यू निकलो, यू निकलो, ऊ भी निकलो, ऊ भी निकलो। कौन निकले भाई, कैटरीना कैफ के फैन निकले सारे के सारे, समझे भाई। यू निकलो, ऊ निकलो, ऊ निकलो, सब निकले, सब निकले। तो सब क्या निकले भाई, कैटरीना कैफ के फैन निकले। तो यू निकलो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कैटरीना कैफ। चलिए अब आगे चलते हैं। उपभोक्ता पुस्तकों के दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस के नए सीईओ कौन है। अब देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, निहार मालवीय। अब आप कैसे याद करेंगे, देखिए जो पेंगुइन होती है, जो बर्फ में रहती है पेंगुइन, बहुत अच्छी लगती है ना। कैसे लगती है, निहार, इतनी अच्छी लगती है कि उसको देखते रहो, निहारते रहो। जो पेंगुइन होती है, जो बर्फ़ वगैरह में दिखती हैं, इतने प्यारी लगती हैं कि उनको बस निहारते रहो, देखते रहो, निहारते रहो। तो पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ कौन है, निहार मालवीय। आगे चलते हैं। अगला है, टाटा की रक्षा और समाधान इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, बनमाली अग्रवाल, तो बिल्कुल सही। अब देखिए, एक लड़का है जिससे मैं कह रहा हूँ, वो क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का अध्यक्ष है। भाई अगर तुझसे टाटा को एडवांस नहीं किया जा रहा, अगर तुझसे टाटा को एडवांस नहीं किया जा रहा तो छोड़ दे अध्यक्षता। अगर तुझसे टाटा को एडवांस नहीं किया जा रहा तो छोड़ दे अध्यक्षता, क्या बन जा, बनमाली, कहीं का माली बन जा। अगर तेरे से टाटा को एडवांस नहीं बनाया जा रहा, एडवांस सिस्टम नहीं किया जा रहा टाटा का, तो छोड़ अध्यक्ष और क्या बन जा, बनमाली, कहीं माली बन जा और माली वाली काम कर ले। तो कौन हो जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष, बनमाली अग्रवाल। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। आगे चलिए। अगला है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब,
अब देखिए, मालदीव को आप प्लेट कीजिए माल से, किससे? माल से। भाई मुझे कितना ही माल दे दे, मुझे ही कोई कितना ही माल दे दे मोहम्मद, मुझे तो मोहब्बत है। भाई मुझे तो कोई कितना ही माल दे दे, मुझे तो कोई कितना ही माल दे दे, मुझे तो मोहब्बत है। मालदीव माल, मुझे तो कोई कितना ही माल दे दे, मुझे तो कोई कितना ही माल दे दे, मुझे तो क्या उससे मोहब्बत है। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए KN शांत कुमार तो बिल्कुल सही। अब देखिए साथ करेंगे पीटीआई, पिटाई। जब भी आप किसी की पिटाई कर देते हो इंसान कैसे बैठ जाता है? पिट के, बिल्कुल शांत बैठ जाता है। पिटाई, जब भी आप किसी की पिटाई कर देते हैं तो कैसे बैठ जाता है? बिल्कुल शांत। KN कान पकड़कर कैसे बैठता है? शांत। आपने किसी की पिटाई कर दी तो इंसान कैसा बैठता है? KN कान पकड़ेगा और शांत बैठ जाएगा। तो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? KN शांत कुमार, बिल्कुल आसान है। अगला है ICICI बैंक के MD या फिर CEO कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही, संदीप बख्शी। अब देखिए साथ करेंगे, जब संदीप की पिटाई होती है, संदीप की पिटाई होती है, संदीप कैसे करता है? ICI बगस दो, IC हंसी आ रही है? देखिए हंसते हंसते याद करिए, कोई दिक्कत सब याद हो जाएंगे। जब संदीप की पिटाई हो रही है तो संदीप कर रहा है IC बकस दो। तो ICICI बैंक के MD या CEO कौन है? संदीप बख्शी। स्थापना कब हुई थी? 1994। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी जय वर्मा सिन्हा तो बिल्कुल सही। देखिए भाई मैं तो कहता हूँ जल्दी से रेलवे बोर्ड में सिलेक्शन ले लो, जल्दी से भारतीय रेलवे बोर्ड में सिलेक्शन ले लो तो आपकी क्या होगी? जय होगी। क्या होगी? जय होगी। जल्दी से भारतीय रेलवे बोर्ड में सिलेक्शन ले लो तो आपकी जय होगी, वरना सिन्हा घर वाले भी शेर की तरह तुम्हारे पर चढ़ेंगे। ये तुम्हारी फैमिली है ना, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? भाई तेरे को 3-4 साल हो गए तैयारी करते करते, तेरे तो नौकरी नहीं लगी, तो वो भी वरना सिन्हा शेर की तरह फैमिली वाले सिर पर चढ़ेंगे। इसलिए भाई भारतीय रेलवे बोर्ड में सिलेक्शन ले लो तो तुम्हारी जय होगी, वरना फैमिली वाले भी सिन्हा शेर की तरह सिर पर चढ़ेंगे तुम्हारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव तो बिल्कुल सही। अब देखिए आपको एक क्या बनानी है? 12 बनानी है। क्या बनानी है? 12 बनानी है ग्रीन कलर की। आपको ग्रीन कलर की 12 बनानी है तो आपको किसकी जरूरत होगी? प्रकाश की। भाई आपको एक ग्रीन कलर क्या बनानी है? 12 बनानी है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की। वास्तव में भाई, वास्तव में अगर ग्रीन बनानी है ना, ग्रीन 12 बनानी है तो क्या जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की। भाई वास्तव में ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन 12 के लिए तो 100% प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। वास्तव में प्रकाश चाहिए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नेशनल कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही, गुरु बीपाल सिंह। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए NCC जो है बहुत टफ है भाई, NCC क्या है? बहुत ज़्यादा टफ है। और अगर आपको NCC क्लियर करनी है तो आपको गुरु की बात का पालन करना पड़ेगा। तो NCC है बहुत टफ चीज़ अपने आप में करने के लिए। अगर आपको NCC क्लियर करनी है तो गुरु बीपाल, आपको गुरु की बातों का पालन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु की बात का पालन करना पड़ेगा, गुरु बीपाल सिंह। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए राकेश पाल। अब देखिए भारतीय तटरक्षक क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। कहाँ पर? तट पे, समुद्र पे। अगर हम चाहते कि भारतीय हमारी और अच्छे से तट रक्षा करे तो उन्हें क्या दे दो? राकेश रॉकेट भाई रॉकेट दे दो।
पाल, पल भर में दुश्मन का सफाया। हमें पता है कि हमारी भारतीय तट रक्षक बल है, वो हमारी तट पर रक्षा करती है। अगर उन्हें हम और चाहे और रक्षा करें तो रॉकेट दे दो, पल भर में दुश्मन खत्म। राकेश पाल, रॉकेट राकेश, रॉकेट राकेश, रॉकेट पाल, पल पल भर में खत्म। तो कौन हो जाएंगे? राकेश पाल हो जाएंगे, महानिदेशक ICG के। अब अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही बात है। देखिए संजय क्या है, अच्छे से टैक्स पे करता है। संजय क्या है, केंद्र का टैक्स पे करता है, तो सदा जय जय हो रही है। जो भी टैक्स पे करेगा उसको सदा जय जय होगी। जो भी टाइम से पहले अप्रत्यक्ष टैक्स कर पे कर देगा सीमा शुल्क बोर्ड में, उसकी क्या होगी? सदा जय जय होगी। अगर उसने कर को नहीं भरा, टैक्स पे नहीं करा, तो भाई वॉल में चिन्ह दे जाओगे। जो टैक्स पे करेगा सदा जय जय होगी। अगर टैक्स नहीं भरा तो वॉल में चिन्ह दिए जाओगे। तो कौन हो जाएंगे? संजय कुमार अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बास्केटबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही, आधव अर्जुन। अब देखिए बास्केटबॉल में आपको बॉल डालनी है, बास्केटबॉल में बॉल डालनी है। अब याद किया अर्जुन को, अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर मछली का आंख में निशान लगाया था। तो इसमें भी क्या चाहिए? वही कंपटीशन है कि बास्केटबॉल भी फाउंडेशन, तो बास्केटबॉल डालनी है, तो बिल्कुल अच्छे से खेलना पड़ेगा। तो जब पानी में देखकर अर्जुन ने निशान लगाया था मछली की आंख में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी इस खेल में भी? अर्जुन की। तो बास्केटबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनेंगे? आधव अर्जुन। बिल्कुल आसान है कि बास्केटबॉल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आधव अर्जुन। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक पुनः कौन चुने गए? अगर आपने इसका चुना है ऑप्शन डी क्यों डेंगू, तो बिल्कुल सही जवाब। अब देखो कैसे याद करेंगे इसे क्यों डेंगू को। अब कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का हो या फिर भारत का हो, भाई क्यों डोंग करते हो? क्यों डेंगू क्यों डोंग करते हो? कृषि संगठन या तो भारत का हो या संयुक्त राष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, क्यों डोंग करते हो भाई? क्यों डोंग करते हो? आप कृषि की बात सुनते कहो, आप कृषि की बात सुनते कहो, क्यों डोंग करते हो? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन बने गए पुनः? क्यों डेंगू। आगे चलते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी शेख तलाल अल सबहा, बिल्कुल सही। अब आप इसे कैसे करेंगे? देखिए जब भी कोई एशिया में कोई भी खेल जीते, एशिया में कोई भी ओलंपिक जीते, कोई मेडल जीते, तो शेख तलाल ताली बजाते हैं। शेख इतने दिल के अच्छे होते हैं कि कोई भी एशिया में कोई भी ओलंपिक जीते, सब क्या करते हैं? शेख तलाल ताली बजाते हैं और अलसभा और सबको क्या देते हैं? शाबाशी देते हैं। जो शेख है वो ताली बजाते हैं, अलसभा और सबको क्या देते हैं? शाबाशी देते हैं, चाहे एशिया में कोई भी जीते, कैसे भी जीते। ठीक है, तो हमारे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? शेख तलाल अल सबहा। तो भाई ये थी हमारी पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुई। वर्तमान में कौन क्या है यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है। बिल्कुल पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ट्रिक पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।